167 170 रुपए लीटर वाला पेट्रोल। भाई ये गडकरी जो है ना, घूसखोर जो आदमी है वही डलवा सकते हैं इतना महंगा। तो ये घूसखोर जो नेता है ना, यही ये इतना महंगा पेट्रोल डलवा सकते हैं, मिडिल क्लास नहीं डलवा सकता। गैस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम डरते नहीं है, सरदार है यार, वैसे ही नहीं डरते। सरदार तो सरदार ही होता है, चिंता मत करो, जितना मर्जी घूमते रहे, कोई कुछ करता रहे, भागूंगा नहीं। आप यहीं रखना, मेरे पे नजर रखना, लठ बजाएंगे, अगर भाग जाऊं तो सरदार का बेटा नहीं, मरना मंजूर है, भागूंगा नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी, जानता हूँ, लाठ बरसाएं जो मर्जी बरसाएं, अगर भाग जाऊं तो सरदार का बेटा नहीं। कंपनियों से चंदा लेते हैं मोटा, और मोटा चंदा लेने के चक्कर में ये पब्लिक को पीस रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी परेशान है इनसे, इस सरकार से, इसकी तानाशाही से। खुद को तो मसल दिया जाता है सर, जनता को मसला ही तो जा रहा है। हमने मांगा था E20, हमने मांगा था E10, वी वर हैप्पी इन कांग्रेस सरकार। 70 रुपए पेट्रोल था, 80 रुपए सर, आज 170 रुपए का पेट्रोल है। सिर्फ अपनी नाकामियों को घटाने के लिए इन्होंने 110, 120 रुपए, 105 रुपए का भी एथेनॉल मिक्स मिल रहा है आपको, जबकि गडकरी ने ये कहा था कि एथेनॉल आएगा तो आपका पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाएगा। 15 रुपए लीटर का भी इन्होंने बयान दिया था। सर ये क्या है? आम नागरिक ही सफर करता है। किसने देखा है कि किसान को प्रॉफिट हो रहा है? मुझे तो लगता है मोदी जी को प्रॉफिट हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं सर। अगर प्रॉफिट होता तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? लोन माफ नहीं होता, और गडकरी जी के 1073 करोड़ राइट ऑफ हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं? हमारी जनता का ही तो टैक्स है, बोझ तो जनता पे ही पड़ता है। अगर टैक्स किसी का, अगर कोई राइट ऑफ हो रहा है, अडानी अंबानी के लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, मेरा तो सर 1 रुपया भी लोन राइट ऑफ नहीं हो रहा। अगर हित के लिए है तो फिर इतनी भीड़ क्यों है? ये जनता ही तो है। अगर हित में होता तो ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हित में नहीं है तभी तो इसका ये प्रदर्शन हो रहा है। ये देखो कितनी सारी पेटिशनें पड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2,33,000 पेटिशन लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सड़क पर उतरे हैं, और अब यहाँ पर सभी इसी रोड पर बैठ गए और यहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या करे, रास्ता बंद है बाहर से। मेरी गाड़ी नेक्स्ट ऑन है, आज गाड़ी वो 11 साढ़े 11 का एवरेज दे रही है, और पहले नई गाड़ी है 7,000 किलोमीटर चली है ओनली। कंपैटिबल सिर्फ और सिर्फ गडकरी के बच्चों के लिए और गडकरी के लिए है, ये कंज्यूमर के लिए नहीं है बेनिफिशियल। माइलेज नहीं आ रही है गाड़ियों में, तकलीफ जनता त्राहीमाम कर रही है, जनता रोड पे इसलिए नहीं है। दिस पॉलिसी इज ओनली बेनिफिशियल टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, नॉट दी कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर फायदा हो रहा होता तो वो सड़कों पे थोड़ी ना होता सर। ये पिटीशन ऐसे थोड़ी ना आई है। आप लोग के बारे में बोला जाएगा, आप लोग तो पॉलिटिक्स करने के लिए रोड पे। कौन पॉलिटिक्स करने के लिए आया है? मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ। अराजक बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से। क्या कर रहे हैं? अराजक। जंतर मंतर पे भी तो आतंकवादी और एंटी नेशनल घोषित कर दिया था, फिर क्या हुआ? अपने हाथ से ही बीजेपी के नेता चाय पिला के आए थे ना, सर अनशन तोड़ दो, फिर क्या हुआ? ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है और इसको झुकना पड़ेगा, इसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। वापस होगा इथेनॉल? 110% होगा सर, ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आप। जी मैम, आपकी भी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है और मेरी गाड़ी में भी मुझे दिक्कत आ रही है। क्या माइलेज की दिक्कत आ रही है या फ्यूल पंप में? माइलेज की दिक्कत आ रही है, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो रही है, चलते चलते रास्ते में गाड़ी रुक जाती है। इससे ज्यादा और क्या सबूत है इससे बड़ा? और इथेनॉल की वजह से आ रही है, ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म्ड है जी, हम मैकेनिक के पास जाते हैं, हमें यही बोला जाता है, इसीलिए हम कंफर्म कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली में तो 102 मान लिया, मैं बिहार राज्य से आता हूँ, वहाँ 115 रुपए लीटर पेट्रोल। सर बिहार में भी कौन सी इन्होंने आय बढ़ाई है? ये सरकार में, इनका सरकार का पतन शुरू है। आप ये 100% मान लीजिए कि ये सरकार का पतन निश्चित और निश्चित होगा, और ये नीचे की तरफ ही जा रही हैं। भाई मेरे को मैकेनिक ने बोला कि आपकी गाड़ी अगर और आपने इस पे चलाई है एथेनॉल पे, तो आपकी गाड़ी का इंजन का काम हो जाएगा। मैंने उसमें अब CNG किट लगवाई है भाई, पेट्रोल की गाड़ी में। XP 100 डलवा लेते ना भाई, डलवाते हैं, 95 आता है, 100 कहाँ आ रहा है? 95 आ रहा है, वही डलवाता हूँ। जैसे का बहुत नुकसान है, एक तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ये अब हम पेट्रोल भरवाएं या गाड़ियां रिपेयर करवाएं, आप बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी को यही पूछना चाहते हैं कि हर कोई PM आवास पे नहीं बैठा है, हर कोई सरकारी खर्चे पे नहीं बैठा है, हर कोई देश विदेशों की यात्रा नहीं कर रहे हेलीकॉप्टर से। नरेंद्र मोदी जी, हम बहुत आम आदमी है, हम लोग घर से निकलते हैं अपने रोजगार के लिए, एक आम सी गाड़ी ले चुकी है, वो भी अगर महीने में 2 बार रिपेयर करनी पड़ रही, तो हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है। आपने जैसे इसको दिया, इसको तुरंत वापस लो और हमें चैन से जीने दो। हम 2 लाख पिटीशन है और हम आज PM हाउस जा रहे हैं गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि 2 लाख लोगों ने अभी अपनी पिटीशन दे दी है। आगे आगे ये
लाखों करोड़ों में होंगी, क्योंकि आज पूरा देश इससे कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से त्रस्त है। गाड़ियों में एवरेज का बड़ा नुकसान हो रहा है, गाड़ियों में पंप की दिक्कत हो रही है, इंजन में दिक्कत आ रही क्या है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम तो उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि आप E20 को खत्म कर दीजिए। आपने लोगों से राय नहीं ली, आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर क्यों थोपते हैं? भाजपा तो स्टूडेंटों को भी आतंकवादी कहती है, जहां कोई प्रदर्शन करता है कहते हैं कि बाहर से फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग। अगर पाकिस्तान से फंडिंग और हर बार कोई ना कोई आतंकवादी है तो आप इस्तीफा दे दो। अमित शाह जी गृह मंत्रालय के रहते अगर हर कोई फंडिंग कर लेता है, बाहर से लोग आ जाते तो आप इस्तीफा दे दो। आप बेकार नालायक सरकार हैं, और जितने भी बैरिकेड लगा रही हैं बैरिकेडों को तोड़ के हम इसे पार करके जाएंगे। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल आ रही है, एवरेज कम हो रही है, मिसिंग कर रही है गाड़ी, गाड़ी में मिसिंग हो रही है। आप चाह रहे हैं इथेनॉल पॉलिसी खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म करी जाए। तो ऑप्शन दिया जाए, हमें ऑप्शन दिया जाए, पॉलिसी खत्म मत करो, ऑप्शन दो पेट्रोल पंप पे। या तो क्या नाम है, जिसको डलवाना है वो डलवाए, जिसको नहीं डलवाना है वो ना डलवाए। भाई कोई भी चीज अगर लागू करते हो उस पर ऑप्शन दिया जाता है। ये तो थोपी गई है कि आपको डलवाना ही है। किसी भी पेट्रोल पंप पे E20 के अलावा पेट्रोल है ही नहीं। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपना मोर्चा खोल रखा है। आज आम आदमी पार्टी ऑफिस से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 लोगों को लेकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के आवास तक जाना चाहते हैं। E20 पेट्रोल को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इथेनॉल बेस्ड फ्यूल यानी कि पेट्रोल जो बेचा जा रहा है वो सरासर गलत है। देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। तकरीबन 2,33,000 लोगों से एक कैंपेन चला करके अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर किया। और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में तो इसी तरीके का पिटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी अपना अपना पिटीशन लेकर के प्रधानमंत्री के आवास तक कूच करना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरह जो CJP आंदोलन के दौरान नीट पेपर को लेकर के राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर जाकर बैठ गए थे, और उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी अपना मार्च निकाल रहे हैं। और ये इथेनॉल को लेकर के है। इथेनॉल को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अभी CJP का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो लोहा गर्म है, उसी के ऊपर हथौड़ा मारने की ये प्रक्रिया चल रही है। और लगातार अब ये भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, BNS की धारा 163 लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये मार्च यहाँ पर रुक नहीं रहा है। इसी तरीके से हाथों में पिटीशन का गत्था लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री आवास तक कूच कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम ये जनता के हित के लिए ला रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ खराब होने की भी कई सारी रिपोर्ट्स आपके सामने है, हमारे सामने है। माइलेज को लेकर हम सब इस चीज़ से जूझ रहे हैं। सर ये इतने सारे पिटीशन लेकर के आप लोग जाना चाह रहे हैं? जी, हम 2 लाख पिटीशन हैं और हम आज PM हाउस जा रहे हैं गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। उनको दिखाने के लिए कि 2 लाख लोगों ने अभी अपनी पिटीशन दे दी है। आगे आगे ये लाखों करोड़ों में होंगी, क्योंकि आज पूरा देश इससे कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से त्रस्त है। गाड़ियों में एवरेज का बड़ा नुकसान हो रहा है, गाड़ियों में पंप की दिक्कत हो रही है, इंजन में दिक्कत आ रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम तो उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि आप E20 को खत्म कर दीजिए। आपने लोगों से राय नहीं ली, आप जबरदस्ती लोगों के ऊपर क्यों थोपते हैं? आप लोगों के ऊपर थोप रहे हैं ये E20 से गाड़ियां खराब हो रही है, उस पर आपकी कोई जवाब दे नहीं है। और तो कह रही है कि ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे सामने आया नहीं, हम तो लोगों के भलाई के लिए। आप देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। आपने हजारों लाखों वीडियो स्टैम्प देख लिए। ये सरकार शुरू से ही ऐसे कहती है। ये तो नीट पे भी कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा भी हुआ ना। ये सरकार अपनी बात से बार बार पलटती है, बार बार अपने यूटर्न मारती है। कभी किसानों के काले कानून लेके आई थी, उस पर भी कहा था कि बहुत अच्छा कानून है, फिर वापस ले लिया। तो ये सरकार है। आप लोग ये नहीं चाह रहे कि ऑप्शन मिले लोगों को या फिर सीधा E20 को ही खत्म कर दे? अभी तक दुनिया में अभी तक E20 एप्लीकेबल नहीं हुआ है। जापान में, कोरिया में E3 चल रहा है, जिसको E5 तक लाने के लिए भी वो लोगों से सुझाव ले रहे हैं, पर वहाँ सुझाव लिए जाते हैं। पर ये सरकार ऐसी कि सुझाव नहीं लेती। ये तानाशाही तुगलकी फरमान लोगों के ऊपर डाल देती है, अपनी जेब भरने में व्यस्त है। शायद किससे? हरदीप सिंह पुरी से या नितिन गडकरी से? देश के चौकीदार थे, जो देश के चौकीदार बार बार हर चीज की जो आते हैं, माय फ्रेंड, जो लाइव आके बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे डायरेक्ट बात करने से ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो आज हम उनसे ही बात करने जा रहे हैं। आप लोगों को जाने थोड़ी ना देंगे, पूरा बैरिकेड करके। देखिए, इन्होंने बहुत बार कोशिश करी है, जंतर मंतर पे भी बैरिकेडिंग करी थी, आपने देखा, जंतर मंतर पे भी इस्तीफा ले लिया। आप लोग अराजक फैलाना चाह रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने फैलाया था, जंतर मंतर चले जाते। भाजपा तो स्टूडेंटों को भी आतंकवादी कहती है, जहां कोई प्रदर्शन करता है कहते हैं कि बाहर से फंडिंग है, पाकिस्तान से फंडिंग। अगर पाकिस्तान से फंडिंग और हर बार कोई ना कोई आतंकवादी है तो आप इस्तीफा दे दो। अमित शाह जी गृह मंत्रालय के रहते अगर हर कोई फंडिंग कर लेता है, बाहर से लोग आ जाते तो आप इस्तीफा दे दो। आप बेकार नालायक सरकार हैं, और जितने भी बैरिकेड लगा रही हैं बैरिकेडों को तोड़ के हम इसे पार करके जाएंगे। ठीक है।
तो देखा आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में इसी तरीके का गत्था लेकर के प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बहुत चाक चौबस कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम उतार दी गई है इसी रोड पर, आरएएफ की टीम उतार दी गई है, दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी गई है कि अगर प्रदर्शन अराजक होता है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, साथ में यहाँ पर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हाथों में एक चीज़ जो आपको सभी को कॉमन दिखेगी, वो इनके हाथों में एक पिटीशन है जो ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आपकी एथेनॉल पॉलिसी से हम खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है। हम जनता आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल आ रही है, एवरेज कम हो रही है, मिसिंग कर रही है गाड़ी में मिसिंग हो रही है। आप चाह रहे हैं इथेनॉल पॉलिसी खत्म कर दिया? बिल्कुल खत्म करी जाए, तो ऑप्शन दिया जाए, हमें ऑप्शन दिया जाए, पॉलिसी खत्म मत करो, ऑप्शन दो पेट्रोल पंप पे। या तो क्या नाम है, जिसको डलवाना है वो डलवाए, जिसको नहीं डलवाना है वो ना डलवाए। भाई कोई भी चीज अगर लागू करते हो उस पर ऑप्शन दिया जाता है। ये तो थोपी गई है कि आपको डलवाना ही है। किसी भी पेट्रोल पंप पे E20 के अलावा पेट्रोल है ही नहीं। XP 100 तो दिया जा रहा है 170 रुपए। 170 रुपए कौन खरीदेगा ये बताइए, कौन खरीदेगा? एक गरीब आदमी 170 रुपए में, और बाइक कार 13-14 ज्यादा एवरेज नहीं देती है, बाइक इस टाइम 35 से ज्यादा एवरेज नहीं दे रही है, ठीक है। और इथेनॉल मिक्स पेट्रोल आने के बाद उसकी एवरेज 25 की आ गई है, जो पहले 35 दिया करती थी। 10 किलोमीटर एवरेज घट चुकी है गाड़ियों की। मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, घट गया, सभी की, हर एक गाड़ी की घट रही है। सरकार कह रही है कि 3 से 5% की गिरावट होती है, पर ऐसा है नहीं। कई सारी केसेस में हमने देखा है कि 25 से 30% की गिरावट माइलेज के अंदर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर का जो मंजर है वो बहुत ही ज़्यादा अब तनावपूर्ण हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकल करके हम लोग मेन सड़क पर आ गए हैं, और पीछे अब दिखाइए कि पुलिस की टीम भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद कर दी गई है। इस बैरिकेड से आगे इन लोगों को अब जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जब राहुल गांधी ने घेराव किया था, वो किसी तरीके से चकमा दे करके वहाँ पर पहुँच गए थे सुरक्षा कर्मियों को। ये शुरू हुआ था खड़गे जी के बर्थडे पार्टी से, वहाँ पर विश करके वो लोग चुपचाप निकले थे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे थे। उसी तर्ज पर अब अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अब कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप जंतर मंतर चले जाते हैं, ऐसे रोड पर उपद्रव मचाने का क्या फ़ायदा आपको, यहाँ पर माहौल ख़राब करने का क्या फ़ायदा। अगर आपके पास मुद्दे हैं तो आप उसको संसद के अंदर उठाइए, आपके राज्यसभा में सांसद भी हैं। पर यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है कि हम सड़क पर उतर करके इथेनॉल को लेकर के ये मुद्दा उठाएंगे। सरकार कहती है कि ये इथेनॉल पॉलिसी से कि किसानों का भला होगा, इथेनॉल पॉलिसी से विदेशी मुद्रा बचेंगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सच्चाई ये भी है कि इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ियों के अंदर खराबी ज़रूर आ रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, और सरकार ने भी इस चीज़ को माना है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँच चुके हैं बैरिकेड के पास, और यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से आगे आकर के खड़ी है यहाँ पर। और देखिए अब इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जाएगी। अब आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहीं पर आकर के बैठ गए हैं। क्या मांगे लेकर के जा रहे हैं आप लोग आज? मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसके रेट कम होने चाहिए, और दूसरा गाड़ियों के जो इंजन है वो बोल रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा पैसे जोड़ के अपनी गाड़ी खरीदता है, उसके बाद उसको ये पता चलता है कि उसका कार्बोरेटर खराब है, माइलेज कम है, गरीब मार हो रही है। हाँ, ये हमारी पेटिशन है, ये हम दायर करने जा रहे हैं, उनको सौंपने जा रहे हैं। 2,38,000 बिल्कुल, और ये देने जा रहे हैं, और हमें यहाँ पर रोक लिया गया है। अब आप एक बात, ये जनता के जो मुद्दे हैं उनको कौन उठाएगा? अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो संकल्प लिया है कि E20 को खत्म करना, उसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ये जाकर हम मोदी जी को समर्पित करेंगे सारी की सारी। मिलने का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं आप लोग? लिया है, देते कहाँ, बात ही कहाँ करते हैं। अरविंद सरकार तो कह रही है कि जनता के हित के लिए लाए हम ये पॉलिसी। अगर हित के लिए है तो फिर इतनी भीड़ क्यों है? ये जनता ही तो है। अगर हित में होता तो ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हित में नहीं है तभी तो इसका ये प्रदर्शन हो रहा है। ये देखो कितनी सारी पेटिशनें पड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2,33,000 पेटिशन लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सड़क पर उतरे हैं, और अब यहाँ पर सभी इसी रोड पर बैठ गए और यहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या करें, रास्ता बंद है बाहर से।
मेरी गाड़ी नेक्सॉन है, आज गाड़ी वो 11 साढ़े 11 का एवरेज दे रही है और पहले नई गाड़ी है 7000 किलोमीटर चली है ओनली, है ना जी। और पहले दिल्ली के अंदर 15-16 का एवरेज देती थी, बाहर 18-19 का देती थी, आज 11 का एवरेज दिल्ली के अंदर है। तो हम आप बताओ गाड़ियों की एक्सटेंजी करने हो रही है, सरकार नहीं कर रही है, अपना थोड़ा सा पैसे के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 20% इसमें मिठास होती है, गन्ने के जूस में मिठास होती है, धीरे धीरे इंजन सीज हो जाएगा इसका। ये आप पहले माइलेज में गिरावट आ रही है, ये तो सरकार भी मान रही है, हाँ, पर वो तो 3 से 5% कह रही है। भाई साहब मेरा 3-4 का एवरेज कम है गाड़ी में, 3-4 का एवरेज दिल्ली के अंदर 11 का एवरेज दे रही है आज मेरी नेक्सॉन और 7000 चली हुई है, ओनली 7000। किसके लिए लाया गया ये पॉलिसी? जनता के लिए लाया गया है? कोई जनता के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए, अपनी जेब बनने के लिए। आप मुझे बताओ, अपनी जेब बनने के लिए लाया गया है, कोई जनता नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, अब इन्हें केवल अपनी जेब बननी है और बस पब्लिक कुछ भी करे, पब्लिक कुछ भी करे, कुछ भी करे। अब दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता आई है कितना बुरा हाल है, कितने मकान टूट गए, कितने, आप बताओ, मैं हूँ का आप हो, बड़ी मुश्किल से मकान बनता है एक, और वो तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आप बताओ मुझे। 50-60 जगह तो हमने ही कवर कर लिया ना आपने, कितने, अब कोई 50 साल से रह रहा है, उसका मकान तोड़ दिया, कौन सा तरीका है ये, आप बताओ। कोई न कोई मतलब नहीं, गुंडागर्दी, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, फुल गुंडागर्दी कर रही है, उसके अलावा इन पे के पास कोई काम नहीं है, और ज्यादा होगा तो हमें बंद कर देगी, उठा के वो कर देगी, है ना, वो ईडी बेच देगी, सीबीआई बेच देगी। और प्रधानमंत्री आवास तक जाने का जो आप लोग प्लान कर रहे हैं, भाजपा उसको अराजक बता रही है कि आप लोग अराजक तत्व हैं। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम पब्लिक है, हम लेटर दे सकते हैं, हम पे आए हुए हैं, यानी सबके साइन है, सब कुछ है, हम दे सकते हैं उन्हें, तो उन्हें हमें स्वागत करना चाहिए। आपकी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पिछले 1 महीने में मेरी खुद की कार 2 बार रिपेयर हो चुकी है। तो किसके लिए लाया गया है जब ये जनता को भी फायदा नहीं हो रहा है इस पॉलिसी से? तो वही आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, यही हम नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहते हैं कि जनता का फायदा होने की बजाय नुकसान है, और ऐसे में जब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवाओं के साथ साथ क्यों इतनी महंगाई, स्टूडेंट लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं, और ऐसे में पेट्रोल के दाम कम करने की जगह और इस महत्व की समस्या देके हम जैसों का बहुत नुकसान है। एक तो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में ये अब हम पेट्रोल भरवाएं या गाड़ियां रिपेयर करवाएं, आप बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी को यही पूछना चाहते हैं कि हर कोई पीएम आवास पे नहीं बैठा है, हर कोई सरकारी खर्चे पे नहीं बैठा है, हर कोई देश विदेशों की यात्रा नहीं कर रहे हेलीकॉप्टर से। नरेंद्र मोदी जी, हम बहुत आम आदमी है, हम लोग घर से निकलते हैं अपने रोजगार के लिए, एक आम सी गाड़ी ले चुकी है, वो भी अगर महीने में 2 बार रिपेयर करनी पड़े तो हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है। आपने जैसे इसको दिया, इसको तुरंत वापस लो और हमें चैन से जीने दो। ठीक है, देखिए सर वापस लो। सरकार तो कह रही है कि जनता के भला के लिए लाएं, भलाई के लिए, विदेशी मुद्रा बचेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। आप मुझे ये बताइए, कितने किसान की आय दुगनी हो गई है? 11 से 12 साल सरकार को हो गया। आप बताइए कौन से ऐसे जेन्युइन किसान हैं जिनकी आय दुगनी हो गई? और आप भी जानते हैं, आप लोग मीडिया से संबंधित है, 1 लीटर इथनॉल बनाने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है? क्या पानी हमारा संसाधन नहीं है? और ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब हम पूरे पैसे दे रहे हैं, मान लिया आप इथनॉल मिला रहे हैं, हमारी गाड़ियां ही कैपेबल नहीं है, तो अगर गाड़ियां हमारी खराब हो रही है, सरकार इसकी गारंटी ले। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि जी आपकी E20 में खराब हो गई। आप अगर टेक्निकल जाएंगे तो उनके पंप खराब हो रहे हैं, बार बार उनकी वो बदली जा रही है, इंजन सीज हो जा रहा है। आप मुझे बताइए किसान को कहाँ फायदा हुआ? किसान तो आज भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तो कैसे किसानों को फायदा हो रहा है? अगर फायदा हो रहा है तो सरकार उसकी विस्तृत रिपोर्ट क्यों नहीं देती है? तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, अगर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं 102 रुपये, तो आप 20% मिला के भी हमें 102 रुपये दे रहे, तो पे क्यों, ऐसा क्यों? या तो सरकार जिम्मेदारी ले, किसी की गाड़ी खराब होगी, कोई चीज दिक्कत आएगी तो सरकार उसको रिप्लेस करा के देगी। तो कहा गया था कि 15 रुपए पेट्रोल मिलेगा जब एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब, आपके सामने 102 रुपये पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े के बीच में भी हम कह रहे हैं हम बहुत बड़ी महाशक्ति हैं, अमेरिका अपने टैक्स लगा रहा है, वो क्या कहते हैं, ईरान अपना टैक्स लगा रहा है। तो आप बताइए ना कि जनता किसके पास जाएगी? हम तो सरकार से डिमांड करेंगे ना। गाड़ियाँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं एक बाइक है मेरे पास में, वो मैंने आज से 2 साल पहले खरीदी थी। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, बाइक मेरी खराब होने लगी बार बार। अब एक बार बाइक को रिपेयर कराने में कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये मेरे लग जाते हैं।
तो आप एक बात बताइए, ये पैसा कहाँ से लाएंगे हम? क्या हमारी मांग ये जेन्युइन नहीं है? अगर सरकार को लगता है इससे जनता का हित है, तो मैं कह रहा हूँ सरकार को व्यापक रूप से इसका प्रचार करना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। आज आप किसी से भी पूछ लो उसको E20 के बारे में, आपको यही कहेगा। पर टेस्टिंग करके या लाना चाहिए था ऐसे पीछे के दरवाजे से, ये पॉलिसी बिल्कुल टेस्टिंग भी करना चाहिए था, फिर जनता को इसको अवेयर करना चाहिए था, और किसानों को भी ये बताना चाहिए था कि इससे आपका क्या बेनिफिट है, आप क्या है। और जो ह्यूमन रिसोर्स हैं जो हमारे खत्म होने वाले हैं, पेट्रोल भी है, पेट्रोल हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। आज देखिए गर्मी में, इतनी गर्मी में पानी का स्तर कितना नीचे हो गया है। जहाँ जहाँ ये फैक्ट्री लगी है वहाँ आप देखेंगे, आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे कि वहाँ धुआं निकल के पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। इसको फायदा पहुंच रहा है इस पॉलिसी से? इससे फायदा सर किसानों को नहीं, सरकार को और उनके नेताओं को, और उन्हीं सबको फायदा पहुंच रहा है। और जो ये आपका ट्रेड डील हुई थी अमेरिका के साथ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इथेनॉल अमेरिका में ही इसका प्रोड्यूस करता है, और अमेरिका में भी इतना परसेंट यूज़ नहीं होता जो हमारे। इस टाइम हम 5 गुना ज़्यादा इथेनॉल अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे अरविंद जी ने कहा कि नितिन गडकरी जी को भी फायदा नहीं हुआ है, उनके बच्चों को भी फायदा नहीं हुआ है, फायदा सीधा अमेरिका को हुआ है, ट्रम्प को हुआ है। और वो शुरू से जानते हैं कि उनकी सोच क्या है। वो हथियार बेच के वो दुनिया में अशांति फैलाकर अपने प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, और मोदी जी उन्हीं को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी चुप रहते हैं। तो इसमें हमारा हिंदुस्तानी को क्या फायदा, आप बता दीजिए। हम क्यों कहेंगे? हम कहेंगे 100% मिलाओ। अगर हमारा बेनिफिट होता है, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, हमारे देश के किसानों का भला होता है, हम कह रहे हैं हम अपनी गाड़ियां भी खराब कर लेंगे अगर हमारे किसानों का भला होता है। कर लेंगे खराब? बिल्कुल कर लेंगे। अगर हमारे, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, हमारी वो खून पसीना, आज हम यहाँ धूप में बैठे, हमारा पसीना बह रहा है, वो डेली इसी तरह का पसीना बहाते हैं। हमारे अन्नदाता हैं। अगर आज ये पैंट कमीज और हम आप यहाँ घूम रहे हैं, तो ये उन किसानों के बदौलत घूम रहे हैं। उनके लिए, अगर उनके लिए हमारी 2000 भी जाएगा, अमेरिका के लिए नहीं देंगे, लेकिन देश के किसानों के लिए हम अपनी गाड़ी भी खराब करने के लिए तैयार। सरकार आह्वान तो करे, सच तो बताए जनता को कि आप ये गलत है। देखिए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सर ये तानाशाही है, आप देख रहे हैं। कभी भी प्रधानमंत्री आवास तक हमें जाने दिया जाएगा? जब वो बच्चे बेचारे वहां तक, संसद तक जाने, देखिए संसद में हम कोई आतंकवादी बच्चे नहीं थे, हमारे बच्चे थे। हो सकता है कोई असामाजिक तत्व भी आते हैं, इतनी भीड़ में आप किसी को पहचान नहीं सकते, आप मीडिया वाले हैं, हम सारे हैं, हो सकता है उसमें असामाजिक तत्व भी आते हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना, वो उनकी पहचान करे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। पाजी, आप लोगों की भी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आने लग गया? भाई मेरे को मैकेनिक ने बोला कि आपकी गाड़ी अगर और आपने इस पे चलाई है इथेनॉल पे, तो आपकी गाड़ी का इंजन का काम हो जाएगा। मैंने उसमें अब CNG किट लगवाई है भाई, पेट्रोल की गाड़ी में। XP 100 डलवा लेते ना भाई, डलवाते हैं। 95 आता है, 100 कहाँ आ रहा है? 95 आ रहा है, वही डलवाता हूँ। उसमें 167 170 रुपए लीटर वाला पेट्रोल। भाई ये गडकरी जो है ना, घूसखोर जो आदमी है, वही डलवा सकते हैं इतना महंगा। तो ये घूसखोर जो नेता है ना, यही ये इतना महंगा पेट्रोल डलवा सकते हैं, मिडिल क्लास नहीं डलवा सकता। कि इस पॉलिसी का रोड मैप क्या होना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से? सर इस पॉलिसी का रोड मैप बताया नहीं गया, पीछे के दरवाजे से ले आया गया। सर ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल सरकार है। इन्होंने पहले क्या करा, हमारे ट्रांसपोर्टरों का सबसे पहले जीना मुहाल करा। पहले ट्रक बंद कर दिए इन्होंने कि 10 साल पुराने ट्रक बंद होंगे। हमने आवाज़ उठाई, हम इनके पास गए कि भाई साहब पेट्रोल जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन इंजन करेगा। आप बोलो, हम इंजन, जो कंपनी आप बोलोगे हम उस कंपनी का इंजन रखवा लेंगे। कम से कम हमारे को 50 लाख रुपए का लोन लेना तो नहीं पड़ेगा, 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का इंजन ले लेंगे हम, हमारा काम चल जाएगा, आपका पोल्यूशन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग हैं, कंपनियों से चंदा लेते हैं मोटा, और मोटा चंदा लेने के चक्कर में ये पब्लिक को पीस रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, जब वो देखा ना भी ट्रांसपोर्टर चुप होके बैठ गए हैं, उसके बाद इन्होंने पब्लिक को रगड़ दिया। अब स्कूटी तक वाला, जो मोपेड वाला है, वो भी परेशान है। गरीब से गरीब आदमी परेशान है इनसे, इस सरकार से, इसकी तानाशाही से। तो आप लोग PM आवास क्यों घेरना चाहते हैं? जंतर मंतर चले जाते हैं। भाई PM आवास हम घेरना नहीं चाह रहे, हम उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी 3 डिमांड है कि हमारे को, जो हमारी 3 डिमांड है कि जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर हमारे को ऑप्शन मिलना चाहिए। जो मिक्स पेट्रोल डलवाना चाहे वो मिक्स डलवाए, जो प्योर डलवाना चाहे वो पेट्रोल डलवाए रीजनेबल प्राइस में। सर 3 डिमांड है ना, अभी पहली बताई मैंने आपको। दूसरी ये बताई कि भाई जो हमारा जो अपना ये है ना पेट्रोल है, इसका रेट 84 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसकी वजह से हमारे को भाई साहब घर का चूल्हा चलना मुश्किल हो रखा आंसू है। गैस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम डरते नहीं है, सरदार है यार, वैसे ही नहीं डरते। सरदार तो सरदार ही होता है, चिंता मत करो, जितना मर्जी भोंगते रहे, कोई कुछ करता रहे, भागूंगा नहीं। आप यहीं रखना, मेरे पे नजर रखना, लठ बजाएंगे, अगर भाग जाऊं तो सरदार का बेटा नहीं, मरना मंजूर है, भागूंगा नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी, जानता हूँ, लठ बरसाएं जो मर्जी बरसाएं, अगर भाग जाऊं तो सरदार का बेटा नहीं। किसका फायदा हो रहा है इस पॉलिसी के अंदर आप लोगों को? नेताओं का, सिर्फ नेताओं का, नेताओं के बच्चों का। पब्लिक का बताओ ना किसका फायदा हो रहा है, आप बता दो मुझे, एक फायदा बता दो इसका। एथेनॉल जो है, बस गवर्नमेंट सरकार कहती है 5 गाड़ियां दिखा दो खराब हुई हो। 5 गाड़ियां सर, मेरी खुद की गाड़ी खराब हुई है, हमारे पड़ोसी की, हमारे 4 लोगों की। ये पिटिशन ऐसे थोड़ी ना आई है, ये पिटिशन ऐसे थोड़ी ना आई है। मेरा बुलेट खराब हुआ पड़ा है, आ जाओ देख लो। गाड़ी चलते चलते रुक रही है, कोई इसमें मजाक की बात नहीं, गाड़ी चलते चलते रुक रही है, एक्सीलरेशन नहीं ले रही। मैं दिखा के आया और उसने बोला कि सर इसके कचरा फंस रहा है, इसमें पंप की दिक्कत आ रही है। आज तक तो कभी, मेरी 2018 क्रेटा मॉडल है और वो कह रहे हैं 2023 से जो बाद वाली गाड़ी है वो कंप्लाइंट है, उससे पहले वाली कंप्लाइंट नहीं है। तो ये मेरे को उसने बोला है, मैकेनिक ने। बात बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि E10 गाड़ी E20 के लिए कंपैटिबल है, तो जब E10 गाड़ी E20 के लिए कंपैटिबल है तो फिर E20 गाड़ियां क्यों बनाया जा रहा है? सर ये कंपैटिबल सिर्फ और सिर्फ गडकरी के बच्चों के लिए और गडकरी के लिए है, ये कंज्यूमर के लिए नहीं है बेनिफिशियल। माइलेज नहीं आ रही है गाड़ियों में, तकलीफ जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता रोड पे इसलिए नहीं है। दिस पॉलिसी इज ओनली बेनिफिशियल टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, नॉट दी कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर फायदा हो रहा होता तो वो सड़कों पे थोड़ी ना होता सर, ये पिटीशन ऐसे थोड़ी ना आई है। आप लोग के बारे में बोला जाएगा आप लोग को पॉलिटिक्स करने के लिए रोड पे। कौन पॉलिटिक्स करने के लिए आया है? मैं कोई नेता थोड़ी ना हूँ। अराजक बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से। क्या कर रहे हैं? अराजक। जंतर मंतर पे भी तो आतंकवादी और एंटी नेशनल घोषित कर दिया था, फिर क्या हुआ? अपने हाथ से ही बीजेपी के नेता चाय पिला के आए थे ना, सर अनशन तोड़ दो, फिर क्या हुआ? ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है और इसको झुकना पड़ेगा, इसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। वापस होगा इथेनॉल? 110% होगा सर, ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आप। जी मैम, आपकी भी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है और मेरी गाड़ी में भी मुझे दिक्कत आ रही है। क्या माइलेज की दिक्कत आ रही है या फ्यूल पंप में? माइलेज की दिक्कत आ रही है, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो रही है, चलते चलते रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, इससे ज्यादा और क्या सबूत है इससे बड़ा? और इथेनॉल की वजह से आ रही है, ये कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म्ड है जी, हम मैकेनिक के पास जाते हैं, हमें यही बोला जाता है, इसीलिए हम कंफर्म कर रहे हैं। मैं एक आम नागरिक हूँ जो आज यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं अपना परिवार अकेले चलाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे माइलेज में प्रॉब्लम आती है, मेरे को डबल फ्यूल डालना पड़ता है, उससे मुझे दिक्कत आ रही है और प्लस मैकेनिक का खर्चा अलग से करो बार बार। सरकार तो कह रही है इससे किसानों की आय बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा रुकेगा, सर वो पॉल्यूशन कम होगा। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है लेकिन हमेशा प्रॉब्लम हमेशा आम नागरिक को ही होती है, हमेशा आम नागरिक ही सफर करता है। किसने देखा है कि किसान को प्रॉफिट हो रहा है? मुझे तो लगता है मोदी जी को प्रॉफिट हो रहा है। आत्महत्या कर रहे हैं सर। अगर प्रॉफिट होता तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? लोन माफ नहीं होता और गडकरी जी के 1073 करोड़ राइट ऑफ हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं? हमारी जनता का ही तो टैक्स है, बोझ तो जनता पे ही पड़ता है। अगर टैक्स किसी का अगर कोई राइट ऑफ हो रहा है, अडानी अंबानी के लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, मेरा तो सर 1 रुपया भी लोन राइट ऑफ नहीं हो रहा। किस लिए नहीं हो रहा? मैं क्योंकि आम जनता हूँ, मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ। ये सरकार गिरेगी, 110% गिरेगी जिस राह पर ये चल पड़े हैं। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ आपको। जब जनता को कॉकरोच समझा जाता है ना और मसला जाता है तो कॉकरोच सड़क पे आते हैं, जनता सड़क पे आती है। जब हमारी और आपकी औकात कॉकरोच जैसी, एक जज बोलता है ऊपर बैठ के कि ये कॉकरोच हैं, इनकी कॉकरोच को तो मसल दिया जाता है सर, जनता को मसला ही तो जा रहा है। हमने मांगा था E20, हमने मांगा था E10, वी वर हैप्पी इन कांग्रेस सरकार। 70 रुपये पेट्रोल था, 80 रुपये सर, आज 170 रुपये का पेट्रोल है। सिर्फ अपनी नाकामियों को घटाने के लिए इन्होंने 110, 120 रुपये, 105 रुपये का भी एथेनॉल मिक्स मिल रहा है आपको, जबकि गडकरी ने ये कहा था कि एथेनॉल आएगा तो आपका पेट्रोल 50 रुपये लीटर हो जाएगा। 15 रुपये लीटर का भी इन्होंने बयान दिया था। सर ये क्या है? चलिए, दिल्ली में तो 102 मान लिया, मैं बिहार राज्य से आता हूँ, वहाँ 115 रुपये लीटर पेट्रोल है। सर बिहार में भी कौन सी इन्होंने आय बढ़ाई है? ये सरकार में इनका सरकार का पतन शुरू है। आप ये 100% मान लीजिए कि ये सरकार का पतन निश्चित और निश्चित होगा और ये नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। इनका ग्राफ पहले यूं था, अब नीचे है, क्योंकि ये पब्लिक को कुछ नहीं समझ रहे। इथेनॉल के जो लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं उनको एंटी नेशनल भी बुलाया जा रहा है। सर जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे थे, हम भी बैठे थे, लाठी खाए, डंडे खाए, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने कहा एंटी नेशनल है, इनको फंडिंग है बाहर से, सारी चीज़ें खारिज हो गई ना। अरे सर ये आम जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है।
बेवकूफ़ मत बनाओ। ऊपर बैठे हुए जो तानाशाही कर रहे हैं ना, इनको जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा।